देखिए अब आ रही होगी, है ना। हम्म। सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पर। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी? आवाज अब तो आ रही है ना। चलिए भाई, शुरू करते हैं आपकी क्लास को। हाँ जी, देखिए हम एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपको पता है। और ये सीरीज क्या है? पेपर 1 पेपर 2 में जो कॉमन टॉपिक हैं आपके, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं सवाल, उनको हम देख रहे हैं। चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। कंबाइंड क्लास चल रही है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। और वो जो कॉमन टॉपिक है जो कि आपके 5th 6th 7th 8th इन एनसीईआरटी के अंदर जो कॉमन टॉपिक दे रखे हैं उनको हम देख रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। चलिए, ये हमारा बैच है। जिसको भी अगर अभी भी ज्वाइन करना चाहता है तो अभी, लेकिन वीओडी क्लासेस मिलेंगी आपको। लगभग बैच कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी बहुत क्लासेस रह गई हैं। वीओडी क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ पर आपको वीओडी क्लासेस मिलेंगी, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, और उससे आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी अभी भी तैयारी को दुरुस्त कर सकते हो। आपको डबल मेहनत करनी होगी, ये आपको पता भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, करियरविल एप्लीकेशन पर आप लोगों की तैयारी हो चुकी है, अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो उस प्रैक्टिस के लिए हमने क्या किया है, सीटेट 2022-23 के लिए प्रैक्टिस सेट यहां पर अपलोड किए हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा, बट ये आप मोबाइल मोड में भी दे सकते हो। मोबाइल में ही ये टेस्ट देना होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसको आप यहां पे दे सकते हो, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका, आप फ्री है। करियरविल की एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा पेडागोजी की ऑल सब्जेक्ट के डेली मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। तो वहां से भी आप कर सकते हो, चाहे वो हिंदी की पेडागोजी हो, इंग्लिश की पेडागोजी हो, सीडीपी हो, है ना। चाहे आपकी विषय जो सब्जेक्ट आपके पेडागोजी है, ईवीएस हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब अपलोडेड है, यहां से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। करियरविल के एप्लीकेशन पे जाना है, करियरविल के एप्लीकेशन पे आप जाएंगे। एप्लीकेशन पे ये आपको जो 3 बिंदु नजर आ रहे हैं, इस पे जैसे ही होम पेज पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपकी टेस्ट सीरीज करके ओपन हो जाएगा, और वहीं टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाएंगे ये। ओके, डन है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके क्लास की, सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को आपको देखना होगा। साउंड इंक्रीज करें, बताइए। आवाज ठीक आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहला सवाल ये रहा आपकी क्लास का। आज का टॉपिक है आपका मल्टीपल फैक्टर्स एलसीएम एचसीएफ। जब आप 5th क्लास में पढ़ते हो तो मल्टीपल फैक्टर पढ़ते हो, जब आप 6th क्लास में पढ़ते हो तो मल्टीपल फैक्टर पढ़ते हो, 7th 8th से आप उसी में एलसीएम एचसीएफ पढ़ने लग जाते हो। आपको ये तो पता होगा मल्टीपल क्या होते हैं, आपको ये पता होगा फैक्टर क्या होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं बेटे? जब नेचुरल नंबर के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो जो हमको नंबर्स मिलेंगे वो क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं 5 के मल्टीपल बोलूं तो 5 के मल्टीपल क्या हैं? 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से ये मल्टीपल्स हैं। और ये क्या हैं? अनंत होते हैं। मल्टीपल्स क्या हैं? इनफाइनाइट होते हैं। मैं बात अगर मल्टीपल की कर रहा हूं, ठीक है। इसको हिंदी में गुणज भी कहते हैं, ओके। और जो फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर क्या होते हैं? इनको अपन हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 8, 8 के अगर आपको फैक्टर निकालने हैं तो क्या, वह संख्याएं जो 8 को डिवाइड कर दें वो उसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 1, एक तो वो नंबर है जो सभी का फैक्टर होगा, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं। ये 2 से भी कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है, और स्वयं वही नंबर भी इसको डिवाइड करेगा, तो ये हमने फैक्टर लिख दिए। तो दोनों में कॉमन डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक तो डिफरेंस ये है कि मल्टीपल कितने हैं? इनफाइनाइट है, अनंत हैं। और अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स फाइनाइट है, इन्हें गिना जा सकता है, ठीक है।
गिना तो इनको भी जा सकता है, अगर आपसे बोला जाए 1 से लेके 100 तक बताओ 5 के कितने मल्टीपल होंगे, इस तरह का सवाल आ सकता है। आ रही है बात समझ में? अब पहला सवाल है, देखो कितना आसान सा सवाल है। ये डैश है खाली स्थान, इज द फैक्टर ऑफ एवरी वन, एवरी नंबर, प्रत्येक संख्याओं का, कोई भी संख्या का फैक्टर क्या होता है आपको पता है। वन एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। वन सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, इसका मतलब वन ही इसका फैक्टर होगा। जो सभी नंबर का फैक्टर है वो क्या कहलाएगा? एक ही नंबर है आपका, वन। तो आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन, वन। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, एक बेसिक इंफॉर्मेशन जांचने के लिए ये सवाल है आपका। 5वीं क्लास के सवाल हैं ये, ठीक है। इसमें 6th क्लास के भी सवाल देखने को मिलेंगे, 7th क्लास के भी सवाल देखने को मिलेंगे। हम क्या है, कॉमन टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं अभी, जो पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में आने वाले हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया इसका? तो बिल्कुल क्लियर है, वन इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए छोटा सा ये भी सवाल है। एवरी नंबर इज द डैश फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक संख्या स्वयं का डैश गुणनखंड होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, बराबर, बराबर से कम। बताइए, जब अभी हमने फैक्टर्स देखे 8 के, तो 8 के फैक्टर्स को देख के हमें पता चला एक तो वो नंबर है जो सबका फैक्टर होगा, उसके बाद कौन सा फैक्टर था? 2 था, 4 था, और वह स्वयं नंबर भी इसका फैक्टर होता है। तो जो स्वयं संख्या है जो उसको डिवाइड कर रही है वो उसमें सबसे क्या है, इन फैक्टर्स में सबसे ग्रेटेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा है। तो अगर ये सवाल में लिखा है एवरी नंबर इज द डैश फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो आंसर हो गया ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सबसे बड़ा खुद का फैक्टर होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं की सबसे बड़ी फैक्टर होती है। आप देख पा रहे हैं 8 को तो अपन 8 से डिवाइड करेंगे। अब कई बच्चे इस सवाल का आंसर बी दे रहे हैं, स्मॉलेस्ट, देख रहे हो? तो ये जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ये देख रहे हो कितना सिंपल सा सवाल है। अगर इस सवाल को आप गलत कर रहे हो तो क्या है, बेसिक में कमी है, ये आपको सीखना है। ओके, इस सवाल का आंसर क्या है? ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी संख्या होती है। आपको साफ दिख रहा है? इसके फैक्टर्स अपन देख रहे हैं तो, है ना, एक छोटा सा नंबर ले लिया अपन ने। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए अगला सवाल। ये सवाल तो इस बार सीटेट में आया हुआ सवाल है। सीटेट 2022 जनवरी में ये सवाल आपसे पूछा गया। इस सवाल को देखो, ये सवाल आपका जनवरी में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को देखिए, द फैक्टर ऑफ एनी नंबर आर डैश द नंबर, किसी भी संख्या का गुणनखंड डैश होता है। क्या होता है? अगर यहां पे खाली स्थान ना लगाया जाए तो एक सवाल ही बन रहा है, बोलो। क्या आंसर होगा बताओ? इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन। देखो मैं आपको समझाता हूं, एक कोई और नंबर अपन ले लेते हैं। अपन और छोटा नंबर एक ले लिया मैंने, 6 नंबर ले लिया। अब मैं इसके फैक्टर लिख रहा हूं। इसके फैक्टर बताओ क्या है? 1 है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और 6 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं, लिखा है द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स आर डैश द नंबर, किसी भी संख्या के गुणनखंड डैश होता है। आप अगर नंबर्स ऑफ फैक्टर देखोगे 1 2 3 4, कितने हैं? ये 4 फैक्टर हैं, जो कि 6 से तो छोटे हैं। संख्या तो 6 है कि नहीं? तो क्या आंसर होगा, बोलो क्या आंसर होगा इस सवाल का? आप बोलोगे सर इक्वल टू, लेस देन। कई बच्चों दो जगह कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है, या तो ए में कंफ्यूजन होगा या डी में कंफ्यूजन होगा, या तो ए में कंफ्यूजन होगा या डी में कंफ्यूजन होगा। कई बच्चे सवाल का डी उत्तर दे देंगे, लेकिन इस सवाल का डी उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक संख्या लिख दूं 1, उसका फैक्टर क्या होगा? आप बोलोगे 1 से ही कटेगा। 1 तो 1 से कटेगा, वो तो इसके बराबर है। अगर कोई नंबर जैसे 1 है, अब 1 का फैक्टर निकालो तो 1 ही है। इसका मतलब एक संख्या और एक उसका फैक्टर, इसका मतलब इक्वल टू और लेस देन। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। ये सीटेट 2022 जनवरी का सवाल है, अभी इस बार पूछा गया था। ठीक है, अब देख पा रहे हो छोटे छोटे सवाल, कितना बेसिक सा सवाल है, इतना सिंपल सा सवाल है। उस सिंपल सवाल में भी आप गलती कर दोगे। बड़े आगे चलिए
ये लीजिए, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताइएगा। इस सवाल को देखिए, इसका जवाब बताइए। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय, निम्नलिखित में से कौन सी दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो किसके द्वारा भिन्न हैं? निम्नलिखित में से कौन सी दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो किसके द्वारा भिन्न हैं? बताओ भाई। अब आपको पता है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, वन और इटसेल्फ। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय, किससे वो डिफर करेगी? बताओ भाई। सवाल का उत्तर बताइए। आपके सामने टू प्राइम, वो को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, बोथ ए एंड बी, ये आपका सवाल है। ये सवाल ना गड़बड़ है। इस सवाल में ना इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये जो था ना, ये इसकी जगह दो होना चाहिए। अभी तो सवाल ये गलत है बेटा, मिसप्रिंट है इस सवाल के अंदर। अब ये सवाल हो गया डिफर बाय टू। अब ये सवाल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी दो क्रमागत संख्याएं जो, ये लो, अब है ये सवाल सही। तब वो सवाल सही नहीं था, उसका आंसर फिर भी तुम दे पा रहे हो। अरे तुम तो महान आत्मा हो। स्वयं ब्रह्मा जी की कृपा है तुम पे। उस सवाल का भी सही उत्तर दे दिया तुमने। वो सवाल तो क्या था? मिसप्रिंट था उसमें। अब ये सही सवाल है। यहां पे टू लिखना चाहिए, लेकिन टू की जगह क्या लिख दिया है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये उन्होंने गलत कर दिया। वैसे वो टू छुप रहा होगा किसमें? आपके उसमें, लोगों के अंदर। फिर भी तुमने आंसर दे दिया। अरे वाह, क्या बात है। अब आप समझ गए निम्नलिखित में से कौन सी दो क्रमागत संख्याएं हैं जिसमें दो का अंतर होता है। तो आंसर क्या हो गया? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबरों का जोड़ा, ऐसा पेयर जिसका दो का अंतर हो। जैसे मैंने लिख दिया 3 और 5। देखो इन दोनों में बीच में कितना अंतर है? 2 अंतर है। तो ये ट्विन प्राइम नंबर है। आप 5 7 लिख सकते हो। 5 और 7, इनमें भी कितने का अंतर है? 2 का अंतर। तो क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनमें 2 का अंतर हो, उन्हें क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर का मतलब होता है कोई भी दो संख्याओं का पेयर, कैसी भी दो संख्याएं, चाहे वो प्राइम हो और चाहे वो प्राइम ना हो, कोई भी दो संख्याओं का पेयर अगर उनका एचसीएफ 1 है तो वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। दोनों का डेफिनेशन समझ में आ रहा है? हम कह सकते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर के अंतर्गत आता है। अगर मैं को प्राइम नंबर की बात करूं, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, तो ये क्या होती हैं भाई? को प्राइम नंबर का मतलब है सेट ऑफ टू नंबर्स, सेट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का समूह विच हैविंग एचसीएफ 1, जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो। वो दो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और वो कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दूं 9 और 25। आपसे मैं पूछूं क्या ये को प्राइम नंबर है? अगर मैंने आपसे पूछा 9 और 25, बताओ बेटा क्या ये को प्राइम नंबर है? तो आप बोलोगे यस सर ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 आ रहा है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है, सहअभाज्य संख्या। क्लियर है? अगर मान लीजिए दो में प्राइम नंबर लिख देता हूं, 5 लिख दिया, 11 लिख दिया। अब आपको पता है ये दोनों ही प्राइम नंबर है, 5 और 11, इनमें तो कुछ कॉमन होने से रहा,
क्योंकि वैसे भी प्राइम नंबर में तो केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं 1 और 3, अब आपको पता है 3 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 1 ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है। ये भी को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है, ये तीनों ही को प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हो गए। समझ में आ गया? कोई भी दो संख्याओं का समूह जिनका एचसीएफ अगर 1 होगा तो उसको अपन को प्राइम नंबर बोलेंगे। और ट्विन प्राइम नंबर क्या है? दो प्राइम नंबरों का समूह जिनका अंतर 2 हो, उसे अपन ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्विन प्राइम नंबर, इस पे स्टार लगा लो। 2019 में पेपर 2 में इस पे सवाल आया था। 2019 पेपर 2 में इस पे सवाल आया था। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर के ऊपर। बढ़े आगे, चलिए ये लीजिए अगला सवाल। इस सवाल को देखिए और इसका आंसर बताइए। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन की पहचान करें। पहला कथन यह है, द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। दो को प्राइम नंबर का एलसीएम उसका प्रोडक्ट होता है। दो को प्राइम नंबरों का एलसीएम उसका प्रोडक्ट होता है। आप पहला वाला ही सही हो गया, पहला वाला ही करेक्ट है, ए ऑप्शन। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर ए लगा पा रहे हैं। ठीक है, कितने बच्चे इसका ए आंसर बता रहे हैं, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या है बेटा? ए है, क्योंकि कोई भी दो को प्राइम नंबर ले लिए मैंने, जैसे 3 और 5 ले लिया, ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर है। इनका अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना होगा। 3 पंजे, इनका एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इनका प्रोडक्ट करना होगा। सेकंड लाइन है, द एचसीएफ ऑफ ट्विन प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। अरे भाई, दो ट्विन प्राइम नंबरों का एचसीएफ निकालने के लिए उनका प्रोडक्ट करना होगा। तुम बताओ, गलत? ये स्टेटमेंट गलत है। द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज 1, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इटसेल्फ। ना, दोनों ही गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है किसी भी संख्या का? 1 होता है। स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी संख्या का 1 होता है। ये स्टेटमेंट आपके पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा सवाल आएगा, 1 नंबर पक्का दे जाएगा। द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इटसेल्फ, वो खुद ही होता है, स्वयं। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? वो नंबर खुद ही है। सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1 है। ठीक है, डन है। चलिए ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। हाउ मेनी टाइम्स द एचसीएफ ऑफ 11, 33 एंड 88 इज देयर एलसीएम। कितनी बार महत्तम समाप्रवर्तक 11, 33, 48 में से उनका एलसीएम है? बहुत ही बढ़िया, हिंदी की बैंड बजा देते हैं ये। बताओ, क्या हिंदी बना दी इस सवाल की? देख रहे हो तुम, हमारा टाइपिस्ट जो है आपको पता ही है, ही इज इन लव। आपसे यह पूछा गया है सवाल में 11, 33 और 88, इनका जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम का कितना गुना है, या एलसीएम उसका कितना गुना है? एचसीएफ का एलसीएम कितना गुना है, ये आपसे पूछा है। अब आपको यह पता होना चाहिए, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, और यहां पर क्या है? कॉमन मल्टीपल। अभी आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया, मल्टीपल और फैक्टर में अंतर तो समझ में आ गया। आप एक बात बताइए, और H का मतलब है हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, और यहां L का मतलब है लीस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, गुणज। तो आपने अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, सबसे बड़ा फैक्टर निकाला, जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो वो क्या आ रहा है? 11। और अगर आप एलसीएम निकालोगे इन तीनों का, तो देख पा रहे हो 11, 33 और 88। बेटा जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो आप खुद समझ पा रहे हो, सबसे बड़ा कॉमन नंबर हम देखते हैं। देखो मैं तरीका बता रहा हूं तुमको एलसीएम निकालने का, बहुत बढ़िया। हमने देखा सबसे बड़ी संख्या क्या है? 11 है, जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है। काट दो तीनों को, इसे काटोगे 3 बचेगा, इसे काटोगे 8 बचेगा। आप बोलोगे 8 तिया, क्योंकि अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 24।
तो अब आप बताना एलसीएम इसका कितना गुना है, 11 से 11 कटा मतलब 24 गुना। आंसर क्या है, 24 टाइम्स। किस किस का आंसर बी आया है बताइए। ठीक है, आ रहा है समझ में, कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़े अगले सवाल पर। चलिए ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। हमें बताना है द कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 44। इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हमको बताने हैं। अगर हमें कॉमन फैक्टर्स इन दोनों में देखना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि हम इन दोनों का क्या ले ले बेटा, एचसीएफ ले ले। और एचसीएफ मैंने अभी बताया, एचसीएफ का मतलब क्या है, महत्तम समापवर्तक, और हिंदी इसको बोले जो उच्चतम सार्वगुणनखंड। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा जो 56 और 44 को कट कर दे? तो आपको नजर आ रहा है सर 4। 4 से अगर इसको काटूं तो 11 बार कटेगा, इसको काटूं तो 16 बार जाएगा। नहीं 14 बार, 16 बार क्यों जाएगा? अरे अरे हटो भाई, 14 बार। अब आप बताओ इस 14 और 11 में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या है, 4। बस इस 4 के फैक्टर निकाल लो, वही इसके कॉमन फैक्टर है, 1, 2 और 4। यही सवाल का उत्तर है। तो बताओ क्या आंसर हो गया, ए ऑप्शन हो गया। तो हम ये समझ गए, यहां पे तो देखो छोटे छोटे नंबर आपको दिए 56 और 44। मान लीजिए आपको सवाल के अंदर और बड़े बड़े नंबर दे दिए जाएं और आपसे बोला जाए बताओ इनका कॉमन फैक्टर बताओ, इन दोनों के बीच के कॉमन फैक्टर बताओ, तो क्या करोगे? सिंपल उनका एचसीएफ निकालो और एचसीएफ के जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे उन दोनों में कॉमन होंगे। आ रही है बात समझ में? बोलो हाँ या ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं 12 और 16, मुझे इन दोनों में कॉमन फैक्टर बताओ, तो आप बोलोगे सर हम सीधे इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, जो कितना आएगा 4, और 4 के कॉमन फैक्टर, 4 के फैक्टर हैं 1, 2, 4। तो यही इस सवाल का भी उत्तर होगा। डन है, आगे बढ़े चलिए। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8? पहले 5 8 के गुणज का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा? ठीक है, आपको पता है अगर पहले 5 की बात करूं तो वो क्या है भाई, 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। आप इन सबको जोड़ दो। एक तरीका ये है कि आप सब को ऐड कर दो, 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 40। एक तरीका ये है, ऐसे जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। अब ये तो बहुत ही छोटा है, सीधे सीधे आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, है कि नहीं? लेकिन मान लीजिए 5 की जगह 15 लिखा होता फिर क्या करते? अगर मान लीजिए 5 की जगह पहले 15 लिखा होता, पहले 25 लिखा होता, पहले 30 लिखा होता, तो क्या आप ऐसे ही लिखते 8 16 24 32 40 48 ऐसे लिखते जाते? बोलो। तो दूसरा तरीका क्या है कि हमको पता है मल्टीपल का मतलब यह है जब नेचुरल नंबर के साथ हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर हमें मिल रहे हैं वो उसके गुणज होंगे। तो अगर मैं इनमें से कॉमन ले लूं 8, तो मुझे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। और यहां पर हमको एक चीज नजर आ रही है, एक सीरीज सी नजर आ रही है, जो कि सीरीज क्या है, नेचुरल नंबर का सम है। यहां पे क्या है, नेचुरल नंबर का सम आ रहा है। तो फटाफट एक पॉइंट लिख लो। अगर मैं आपको बोलूं, मैंने आपको बोला सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला सीधे सीधे याद रखिए, n प्लस 1/2। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर
पहली n सम संख्याओं का योग। क्या होगा बेटा? इसका फॉर्मूला होता है n n+1। तीसरा लिख लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, पहली n विषम संख्याओं का योग, ये होता है n²। यहां पर n क्या है बेटा? आपको आ रहा होगा सर यहां पे n का मतलब क्या है? n है यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के भाई कितने पद हैं। आपको देखना है यहां पर कितने पद बोल सकते हो, कितने नंबर्स हैं, ये आपका n की वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है? नंबर ऑफ टर्म्स है। अब अगर इवन नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो इवन नंबर की अगर बात कर रहा हूं यहां पर n निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपको लास्ट नंबर दिया रहता है उसमें 2 का भाग कर दीजिए, आपको n की वैल्यू मिल जाती है। अगर हम ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर में n कैसे निकालोगे? लास्ट नंबर जो आपको दिया होगा उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, आपको n मिल जाएगा। क्लियर है भाई? चौथा लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। मैं समझा देता हूं, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस n का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n n+1 2n+1 अपॉन 6। ये 5 फॉर्मूले हैं, इन पांचों को याद रखना बेटा अच्छे से। और 5वां फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और ऐसे ही प्लस n का क्यूब। ठीक है? इसका फॉर्मूला है n n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। ठीक है बेटा, याद रखना, इन 5 फॉर्मूले को याद रखना, ये आपके काम बहुत आने वाले हैं, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। क्लियर है? चलिए अब अपने सवाल पे चलते हैं। अपना सवाल तो बहुत ही बच्चों वाला था, बहुत ही छोटा सा सवाल है, इस सवाल को तो हम उड़ा देंगे। अब आपको दिख रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। हमें पता है नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n n+1 अपॉन 2। मुझे तो वैसे ही पता चल रहा है, इन सबको जोड़ दो तो बस बेटा 8 इंटू इन सबको जोड़ दोगे या इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना आएगा, 15 15 अट्ठे 120। डन है? क्लियर है? कर लोगे सवाल? हाँ या ना? क्लास में दिक्कत आ रही है? बढ़ जाए आगे। लीजिए भाई, अगला सवाल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए फर्स्ट 5 की जगह, अगर इस सवाल में यहां पे फर्स्ट 5 की जगह, यहां पे 5 की जगह 15 लिखा होता, पहले 5 की जगह 15 लिखा होता, लिखा होता, तो बताओ तब आप क्या करते? तो आप क्या इस तरीके से लिखते? बताओ। तब आपके लिए बहुत ही सिंपल क्या होता कि सर 8 बाहर ले लिया, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इसका मतलब आखिरी है 15। यहां फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते 15 और n+1 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 8। बस बेटा यही फॉर्मूला रखना था, n n+1 अपॉन 2, है कि नहीं? बस बेटा इससे इसको काट दिया, 15 अट्ठे 120, 120 इंटू 8 960, आंसर आ जाता 960। डन है? कर लोगे? अगर आपको सम ऑफ मल्टीपल पूछे जाए तो बता सकते हो? बोलो हाँ या ना? 100% बता सकते हो ना? ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलिए आइए भाई अगले सवाल पर।
ये रहा आपका अगला सवाल, बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। विद इन अ सेकंड इसको टिक करके आंसर बताइए। ये आपका अगला सवाल है। 15 की स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है बेटे, ऐसे होता है। अब तो खुश हो, खुशी हो गई तुमको, शांति पड़ी, मजा आया है। उड़ा दो इस सवाल को। इतने महान बच्चे हैं। यहां पे लिखा है लीस्ट, सबसे छोटा। बच्चे आंसर बता रहे हैं 1008, कोई बता रहा है 1016। बहुत ही बात, बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा। लो बेटा, साइड हो गया मैं। सबसे छोटी संख्या बतानी है 4 अंकों की जो 8 से कट जाए, लेकिन नहीं, अपना दिमाग लगा रहे हो। कई बच्चे इसका बी आंसर बता रहे हैं, कई बच्चे इसका डी आंसर बता रहे हैं। क्यों भैया, ए नजर नहीं आ रहा तुमको? ये भी तो कट रहा है, ये तो साफ साफ कट रहा है भैया 8 से। फिर बी आंसर कैसे दे रहे हो, डी आंसर कैसे दे रहे हो? क्या कहेंगे तुम्हें, क्या बोले बता? स्वयं ब्रह्मा जी की कृपा है तुम्हारे ऊपर, स्वयं ईश्वर का अवतार, बिल्कुल आशीर्वाद के साथ भेजा है तुमको कि चलो जाओ सीटेट दे के आओ, जाओ। भैया ये सवाल तो बहुत ही आसान था, लेकिन जित बोलते नहीं है, जैसा सवाल आसान दिख रहा है ना, उसको भी तुम बड़ी तेजी में ये आंसर बता रहे हैं बच्चे। 1008 सर, 8, 1008, 1016, इसको भी गलत कर रहे हो। कैसे कर पाओगे? संघर्ष है जीवन में, आगे बढ़ो। ये लीजिए अगला सवाल, बताइए इस सवाल का मतलब। हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर, इसी सवाल की मैं बात कर रहा था, 2019 सीटेट पेपर 2। ये लीजिए 2019 सीटेट के पेपर 2 का सवाल है ये पेपर 2 में आया हुआ सवाल है। बताइए भाई, हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100, 1 से लेके 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं? ये आपका सीटेट 2019 में सवाल पूछा गया है। बताओ यार, कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस सवाल का आंसर क्या है? 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं? आंसर है इसका 8, 8 होते हैं। किस किस को याद है कौन कौन से होते हैं, बताओ। आपको एक तो याद ही पता, ये सबसे छोटे वाले तो पता ही चल रहा है, 3 5, 5 7। आपको पता है ट्विन प्राइम नंबर का मतलब है दो प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसे और क्या हो गया, 11 13, 17 19, 29 31, 41 43, और बताओ 59 61, 71 73। ये हैं आपके 8 ट्विन प्राइम नंबर जो 1 से लेके 100 के बीच में होते हैं, है ना? याद रखना बेटा इनको। आपसे है ना ऑप्शन देके भी पूछा जा सकता है, बताओ इनमें से कौन से ट्विन प्राइम नंबर हैं, कौन सा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। मैंने स्टार भी लगाया था ट्विन प्राइम नंबर पे, इस पर सवाल आ सकता है। तो अगर 1 से 100 तक है तो 100 से 200 तक वैसे तो सवाल आएगा नहीं, लेकिन 100 से 200 तक कितने होते हैं? 100 से 200 तक 7 होते हैं। 100 से लेके 200 तक 7 होते हैं। 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना? अगर पूछ लिया जाए सवाल तो आप बता सकते हो। बढ़ जाएंगे, चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, आपके सामने ये रहा। बहुत ही सिंपल सिंपल से मैं सवाल लाया हूं आज। आपके ये सवाल बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे आपको, मल्टीपल फैक्टर के। अब अगली क्लास करेंगे ना तो थोड़े से जबरदस्त सवाल अपन करने वाले, और अच्छे लेवल पे चलेंगे मल्टीपल फैक्टर के ही सवालों को लेके। चलो बताओ, क्या होगा इस सवाल का उत्तर? 140 के गुणनखंडों का योग में कितने 100 होते हैं? इसका मतलब आपको क्या निकालना है? सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, गुणनखंडों का योग निकालना है। आपको दो तरीके के सवाल आते हैं बेटा, एक आता है सम ऑफ फैक्टर्स, एक आता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स,
गुणनखंडों की संख्या। ये दो बेसिक से सवाल हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब आप एक बात अच्छे से समझिए, 140 है, 140 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो करके बताओ बेटा कैसे होगा ये। आप चाहो ट्री मेथड अपना लो, और चाहो बचपन में आपने सीख रखा है डिवीजन मेथड, बचपन से आपको आता है ये वाला मेथड, बड़ा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है इस मेथड को करके। कर लो बेटा, 7 से काटो इसको, सबसे बड़े नंबर से क्यों काट रहा हूं, जिससे ज्यादा छोटा हो जाए। 7 दूनी 14, 20, 4 से काटा 5 बार, 5 से काटा 1 बार, तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिल गया, 4 का मतलब है 2 की पावर 2, तो आप इसमें बोलोगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। हो गया। अगर आपसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाता है इस सवाल के अंदर कि मुझे बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो बस आपको क्या करना था, जो भी इसकी पावर है उनमें 1 1 को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते। जैसे मैं ऐसे फॉर्मूले के तौर पे लिख दूं, ये किस तरीके से बन गया, आप ऐसे बोल सकते हो x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c, इस फॉर्मेशन में बना हुआ है। तो जो भी इसके ऊपर पावर है उसमें बस 1 ऐड कर दीजिए, a+1 प्रोडक्ट कर दिया b+1 प्रोडक्ट कर दिया c+1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते, सीधे सीधे जोड़ देते, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, मल्टीप्लाई कर देते, 3 दूनी 6, 6 दूनी, आंसर आता 12। इसका मतलब कितने फैक्टर्स हैं 140 में, तो आप बोलते सर 140 में आपके 12 फैक्टर हैं। लेकिन सवाल किया गया है सम ऑफ फैक्टर्स का, हमको सम ऑफ फैक्टर्स करके बताना है। तो सम ऑफ फैक्टर्स करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका समझो, इसको निकालने का सम ऑफ फैक्टर्स के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जो भी इसके ऊपर पावर है, 2 के ऊपर 2 है, कुछ मत करो, 0 से स्टार्ट करना होता है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, और जितनी भी पावर है बस वहीं तक लेके जाओ। प्रोडक्ट करेंगे, 5 की पावर 1 है, स्टार्ट करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, खत्म करो सवाल को। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 और 2 6 और 1 7, ये आ गया 7। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखो 5 और 1 6 और 7 और 1 8, कितना आ गया, 8 7 56, 56 इंटू 6 336, कितना आ गया बेटा 336। तो सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया, 336 आ गया है आपका सम ऑफ फैक्टर्स। बस बेटा 336 को जरा लिखना, क्या लिखोगे बेटा, 300 प्लस 36। 300 का मतलब है 3 इंटू 100, इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ हंड्रेड्स हैं कितने, 3। आंसर क्या है सवाल का, डी ऑप्शन। मजा आया। सी आंसर कैसे दे सकते हो बेटा, आपसे पूछा गया है हाउ मैनी हंड्रेड्स, आपसे पूछा गया है कितने 100 होते हैं। सवाल को अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो सवाल को करने में गलती कर जाओगे। कई बच्चे तो 336 निकाल के और इतने खुश हो रहे होंगे कि मैंने सवाल सही कर दिया, लेकिन सवाल आपने ढंग से नहीं पढ़ा। सवाल में लिखा है हाउ मेनी हंड्रेड्स, कितने 100 होते हैं। तो भाई कितने 100 हैं, 300 हैं। आंसर क्या हो गया, डी। डन है, बोलो भाई हाँ या ना। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का, आप चाहो तो उस फॉर्मूले को लिख लो। फॉर्मूला होता है जैसे ये लिखा हुआ है ना, ए की पावर एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू वाई की पावर बी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इंटू सी जेड की पावर सी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। सम ऑफ फैक्टर्स ऐसे भी निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स ऐसे भी निकालते हैं। दोनों तरीके आपके सामने हैं बेटा, जो अच्छा लगे वैसे कर लो। ठीक है, जो अच्छा करे वैसे कर लो। इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो। यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो देखो 2 की पावर 2, 2 में 1 जुड़ गया तो आप लिखोगे 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 1 है तो 1 बढ़ा दी, 5 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू 7 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1। जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो यही उत्तर आएगा 336। तो ये तरीका भी अच्छा, ये तरीका भी अच्छा, जो भी ठीक लगे वैसे कर लेना। डन है, ओके। चलो
आइए भाई इस सवाल को करते हैं। ये सवाल आपके सीटेट में आया हुआ सवाल है, ऐसा ही सवाल आपके सीटेट में पूछा गया सवाल है। ये सीटेट का ही सवाल है, सीटेट 2016 में ऐसा सवाल आपको पूछा गया था। देखो इस सवाल को, यहां पर क्या लिखा है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 7 एज वेल एज फैक्टर ऑफ 42। इसका मतलब 42 का तो फैक्टर ही है, लेकिन 7 का मल्टीपल भी है। क्या लिखा है, पढ़ो सवाल को। उन संख्याओं का योग क्या होगा जो 7 के गुणज और साथ ही 42 के गुणनखंड हैं। 42 के गुणनखंड भी हैं और 7 के गुणज भी हैं। अब अपन, इसका मतलब यह है कि यहां पर मुझे एक एक फैक्टर्स को पता करना पड़ेगा। मेरे को अगर इस 42 के फैक्टर्स नहीं पता होंगे, मुझे इसके सारे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। पिछले सवाल में अपन ने क्या किया, पिछले सवाल में तो अपन ने सीधे सीधे क्या कर दिया, हमने सम ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिया। लेकिन इस सवाल के अंदर तो हमको एक एक फैक्टर का पता करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सी संख्या 7 का गुणज है। सबसे बेहतर मेथड है, सबसे बेहतरीन मेथड है फैक्टर्स को पता करने का पेयर मेथड। कई मेथड हैं, ट्री मेथड भी है। आप सारे मेथड को पढ़ने वाले हो, एग्जाम में सारे मेथड को पढ़ोगे, आपकी नोटबुक में दे रखा है। लेकिन सबसे अच्छा मेथड है वो है पेयर मेथड। कैसे करोगे, आपके सामने 42 है, इसके फैक्टर निकालो। आप देखो 42 को सबसे पहले कौन सी संख्या कट करेगी, 1। तो 1 से अगर मैं कट करूंगा तो वो 42 टाइम्स ही जाएगा। अगर मैं 2 से इसको कट करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 21 बार। अगर मैं 3 से इसको कट करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। क्या ये संख्या 4 से कट हो रही है, क्या ये संख्या 5 से कट हो रही है, 6 से हो रही है। 6 से करेंगे तो 7 बार जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैंने छोटे फैक्टर्स निकाले और मुझे उनके साथ बड़े फैक्टर्स अपने आप मिल गए। तो ये पेयर मेथड सबसे बेस्ट तरीका है फैक्टर्स को फाइंड करने का। अब आपके सामने फैक्टर्स लिखे हुए हैं 1 2 3। इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 2 3 6 7 14 21 और 42। सबसे बढ़िया तरीका है। अब आपसे सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा गया है सम बताना है ऐसे नंबर का जो 7 के गुणज हो और 42 के फैक्टर्स हो। तो 42 के फैक्टर्स तो मैंने निकाल लिए। अब इसमें 7 के गुणज कौन कौन से हैं, साफ दिख रहा है, 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 42। इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है, 84। बहुत ही बढ़िया, आंसर आएगा आपका 84। बहुत अच्छे, आंसर क्या है, ए ऑप्शन है। आपके एग्जाम में जो सवाल आया था, जो आपके सीटेट में सवाल आया था 2016 में, पेपर 1 का सवाल था ये। पेपर 1 में जो सवाल किया गया था उसमें यहां पे 42 नहीं लिखा था, 42 की जगह 84 लिखा हुआ था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, 84 लिखा हुआ था। 2016 का सवाल है ये। अब बताना जरा, इस सवाल के अंदर जो आपसे 2016 में सीटेट के पेपरों में पूछा गया उसमें सीधे सीधे 42 नहीं लिखा था, 84 लिखा था। तो 84 को भी तो तुम वैसे ही करते, इसको भी तो पेयर मेथड से करते कि अगर 1 से कट करो तो 84 गया। इस तरीके से था ये, कर लोगे ना। 2 से करोगे तो कितनी बार जाएगा, 42 टाइम्स। 3 से करोगे तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28 बार। 4 से किया तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4। 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 6 चौक 24। उसके बाद किससे कटेगा, 7 से कट रहा है, 7 से गया 12। ये लो, ये निकाल लिया हमने। अगर 84 दिया रहता सवाल के अंदर तो उसके ये फैक्टर्स आ गए। छोटे फैक्टर्स हम फाइंड कर रहे हैं और साथ में मुझे बड़े फैक्टर्स मिलते जा रहे हैं, है कि नहीं, बताओ। और यहां पे आपसे पूछा जाता कि बताओ बेटा 7 का मल्टीपल कौन कौन सा है, तो मुझे साफ पता चल रहा है 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 42 और प्लस 84। क्लियर है। और इसका जो सम था, इसका सम कितना होगा, चलो करके बताओ, इसका सम कितना होगा, क्या आंसर आएगा इसका, 196। बहुत अच्छे। किस किस बच्चे का आंसर 196 आ रहा है, इस सवाल का उत्तर 196 था। डन है भाई,
क्लियर है? बेस्ट मेथड है पेयर मेथड, इसी का इस्तेमाल करिएगा जब भी आपको फैक्टर्स निकालने हो, सबसे बेस्ट तरीका है ये। आगे बढ़े, ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। हाउ मेनी फैक्टर डज 256 हैव? हमको बताने हैं भाई कितने गुणनखंड हैं, मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है, मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है, कितने गुणनखंड होंगे 256। जैसे ही हमने देखा 256 हमारा दिमाग एकदम खुल गया, हमने बोला सर जी ये तो 16 का स्क्वायर है। हम बोलेंगे 16 का स्क्वायर मतलब 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 8। मुझे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मुझे एक प्राइम नंबर पे लेके चलना है इसको, तो 2 की पावर 8 का मतलब पावर में 1 जोड़ दिया, इसका मतलब कितने फैक्टर्स होंगे, 9 फैक्टर्स होंगे। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। अब ये सवाल तो ऑप्शन से ही सॉल्व होने वाला है, देखो इसको। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 10 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। मतलब जो एलसीएम है दो संख्याओं का, वो एचसीएफ का 10 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 10 है। लघुत्तम समापरिवर्तक दो संख्याओं का उसके एचसीएफ से, एचसीएफ का 10 गुना है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताओ भाई क्या होंगी वो दो संख्याएं। सीधे सीधे पता चल रहा है डी ऑप्शन है, इसमें कुछ करना है? ये कोई सवाल है? इस सवाल को तो देख के डी बता दो, इसमें तो गलती मत करो मित्रों। आगे बढ़े, लीजिए अगला सवाल। ये रहा आपका अगला सवाल। P इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 45 एंड 50। 45 और 50 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है P। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10P प्लस 100? 10P प्लस 100 की वैल्यू बताइए। P क्या है? एलसीएम है, 45 और 50 का एलसीएम है। मैंने अभी आपको बताया अगर आपको बेटा एलसीएम निकालना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वो कॉमन नंबर देखो जो इन दोनों को कट करे। 5 से कट हो रहा है, ये कट हो गया 9 बार, ये कट हो गया 10 बार। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो बस दोनों का मल्टीप्लाई कर लो इनटू 90। कितना आ गया एलसीएम? 450। अगर एलसीएम 450 है मतलब P की वैल्यू अगर 450 है तो यहां पुट कर दो 4500 प्लस 100। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया सवाल में 4600। बहुत बढ़िया, आया समझ? ये लीजिए अगला सवाल। जब किसी संख्या को 8 की वृद्धि की जाती है, जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह 35 से विभाज्य होती है। मतलब अगर अपन किसी संख्या में 8 जोड़ दें तो वो संख्या 35 से डिवाइड हो जाएगी। उसी संख्या को 5 से विभाजित करने में शेषफल क्या होता है? When a number is increased by 8, it is divisible by 35. What is the remainder when the same number is divided by 5? कितना सिंपल सवाल है। इसी सवाल को बड़े नंबर्स के साथ आपके सामने दिया जा सकता है। कितना आप एक बात बताओ, आपके पास कोई नंबर है, आपने उसमें 8 जोड़ दिया, वो संख्या 35 से कट गई। इसका मतलब ये n क्या होगा? आप बोल सकते हो सर n का मतलब 35 माइनस 8 हो गया, मतलब n इज इक्वल टू 27 हो गया। 27 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 35 से कटेगा। मैं तो सबसे छोटा नंबर लेके चल रहा हूं। तो बस बेटा इसको जब 5 से काटेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 2। उड़ा दिया सवाल, ये रहा आपका आंसर ए। डन है? आइए इस सवाल को देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर लेस देन 100, 100 से छोटी संख्या है सबसे बड़ी, डिविजिबल बाय 15, 15 से कटने वाली 100 से छोटी संख्या, सबसे बड़ी 100 से छोटी संख्या, डिक्रीज्ड बाय 5, 5 माइनस कर दो उसमें से। तो विच ऑफ दीज फैक्टर ऑफ द रिजल्टेंट नंबर, 15 से विभाज्य 100 से कम की सबसे बड़ी संख्या को 5 से घटाया जाता है, इनमें से कौन सा परिणामी संख्या का गुणनखंड है? कितना ही सिंपल सा सवाल है, उड़ा दो। 100 से छोटी संख्या 15 से कटने वाली कौन सी है? 90। 90 में से 5 घटा दो 85। बताओ बेटा 85 को काटने वाला कौन सा नंबर है? 17 पंजे 85, बी ऑप्शन सही है। आइए सवाल पर। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 4।
देयर एलसीएम इज, बताओ भाई इनका एलसीएम क्या होगा। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम क्या होगा। बेटा कोई भी दो संख्याएं अगर अपन ले ले, मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 4, एक संख्या ले ली 12, ये दो संख्याएं हैं, जब इन दोनों संख्याओं को इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, सबसे बड़ा ही नंबर होगा कॉमन फैक्टर, जरा डिवाइड करना। मैं कह रहा हूं भाई 4 है, 4 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या अनुपात बन गया, 2 और 3, है कि नहीं। तो बेटा ये जो अनुपात बन रहा है ये क्या है, ये एक कोप्राइम नंबर निकल के आ रहे हैं, ये एक सह अभाज्य निकल के आ रहे हैं। इस पॉइंट को पकड़ के रखना। तो अगर मैं सीधे 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर दूं तो मुझे नंबर मिल जाए, मैं 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो मुझे नंबर मिल जाए, है कि नहीं। तो बस सवाल खत्म। एचसीएफ अगर 4 है तो भाई 4 3 12, 4 चौक 16, इसका मतलब संख्याएं क्या हैं 12 और 16, और उनका अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो 12 और 16 का एलसीएम 48। क्या आंसर आ गया 48। एलसीएम निकालना तो आता है ना बेटा, 12 और 16 का एलसीएम निकालोगे, आपको पता है 4 से ही कट करोगे, यही बच रहा है को प्राइम 3 और 4। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो आपका को प्राइम बच रहा है उसके साथ एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा एलसीएम होता है। तो आपके सामने को प्राइम क्या है ये, तो बस बेटा 3 चौक 12, 12 चौक 48। इस सवाल में तो पेन भी नहीं चलाना। ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल आपके सामने। इस सवाल को देखिए, करके बताइए इस सवाल को। ये आपका ना होमवर्क सवाल है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला सवाल देखते हैं। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इस तरह का सवाल आपके सीटेट में आ चुका है 2022 में, इस साल भी पूछा गया है, उससे पहले भी कई बार आया है, पहले भी पूछा जा चुका है, इस बार भी आया है। अच्छे से देखो, इस शीट को मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप ले लेना, मैथ्स विद उदय सर, यहां से आप इस शीट को ले लीजिएगा। आपकी लगातार क्लास होंगी, आप टेंशन मत लें। अब आपके सामने संख्याएं क्या हैं, 12, 15, 20 और 35। आपसे कहा गया है बताओ भाई सबसे छोटी संख्या बताओ 4 डिजिट की जो 12, 15, 20 और 35 से डिवाइड हो जाए। यहां पर बेटा अपन को क्या देखने हैं, रूल्स देखने हैं, किसके, डिविजिबिलिटी के, भाज्यता के नियम देखने हैं, भाज्यता के नियम। अभी अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, तब अपन उसके सवालों को करेंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है। भैया 35 से कटने का मतलब 7 से कट रहा हो, 20 से कटने का मतलब संख्या 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 15 से कटने का मतलब संख्या 3 से भी कटे। तो बेटा सबके पीछे 0 0 0 आ रहा है, इसका मतलब संख्या 5 से कट रही है। 3 से कटने का मतलब संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखो यहां पे 1 है, ये नहीं कटेगा, 6 और 1 7 और 1 8, ये नहीं कटेगा, 6 और 2 8 और 1 9, ये 3 से कट जाएगा। पीछे की 2 नंबरों को देखो, 2 अंकों को देखोगे तो 4 से कटने वाली संख्या बनती है, 7 से काट के देखो ये कट रही है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। हमने डिविजिबिलिटी रूल की मदद से सवाल में टिक कर दिया, उड़ा दिया। इससे पहले वाला सवाल आपके होमवर्क सवाल है, इसको आप करिएगा और इसका ना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, इसके बाद आपकी मैडम की क्लास है, उसको आप अटेंड करिए। थैंक यू सो मच। हो सकता है ये लास्ट सवाल भाज्यता के नियम आपको समझ में ना आए हों, तो अभी हम एक क्लास के बाद करेंगे डिवीजन वाले सवालों को, उसमें मैं लिखा दूंगा भाज्यता के नियम, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया तो लाइक शेयर करिए। थैंक यू, गुड नाइट।